हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो लेक्चर नंबर 10 है वो है आपका रिएक्शंस के ऊपर, जो पीछे छूटा हुआ था। आपका कैनिज़ारो रिएक्शंस तो हो गई थी, आपका जो बताना था एल्डोल रिएक्शंस। ठीक है, एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन, या एल्डोल अंग्रेजी में कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना था आपको। ठीक है, तो मैंने संघनन का मतलब समझते हो भाई? संघनन का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो इसको जोड़ लोगे, क्या करोगे? कर लोगे काम। ठीक है, कैनिज़ारो में क्या होता है, वो टूटते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, वो बनते थे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, संघनन कराते हैं। क्या कराते हैं? इनमें संघनन कराते हैं हम। ठीक है, वहां पे कुछ और होता था, यहाँ पे कुछ और होगा। क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या होगा, बस काम तो वहीं पे है। वहां पे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो क्या करते थे, कैनिज़ारो दे देते थे। ठीक है, बात समझ में आई? अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्या देंगे भाई? वो एल्डोल कंडेंसेशन ही देंगे। क्या करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन ही देंगे। क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे भाई क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, बात समझ? अल्फा हाइड्रोजन रहने का मतलब ही कुछ और है। अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी सी रिएक्शन करता है इसके अंदर। जो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रो सेंटर बनता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेंटर या फिर इलेक्ट्रो सेंटर इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को त्याग कर वहां पर रेजोनेंस की अभिक्रिया करा सकता है। क्या कर सकता है? रेजोनेंस दिखा सकता है, इसलिए ऐसा काम करता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं भाई क्या चीज है। क्या चीज है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं अपना। हेडिंग डालते हैं भाई, एल्डोल संघनन देखते हैं। एल्डोल संघनन। ठीक है, अब इन्हीं की अभिक्रिया को देखना है। अब इनकी अभिक्रिया देखने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, थोड़ा से लिख लेते हैं। इनमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। वो क्या ले रहे हो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसा एल्डिहाइड लोगे तो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। यदि आप कीटोन लेके आ रहे हो, कीटोन के साथ अभिक्रिया करा रहे हो, तो वो क्या बनाएगा भाई? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही का निर्माण करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिख लेना इसके बारे में, इसके बारे में थोड़े से लिख लेते हैं। क्या भाई? वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, वे तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनन द्वारा क्या करते हैं भाई? संघनन द्वारा क्या करते हैं भाई? संघनन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? संघनन का मतलब दो लोग को जोड़ना। जैसे कहते हैं ना, बारिश जो होती है वो संघनन का एक काम है। क्या? कंडेंसेशन का एक काम है। जो बारिश ऊपर से होती है बरसात में, वो संघनन काम है, किसी भी मौसम में हो जाए। तो संघनन का मतलब होता है जब वाष्पें होती है, वाष्प क्या होती है? गैस के फॉर्म में होती है। जब गैस का ठंडा समय होता है, क्या होता है? जब वो ठंडा होने लगती है, क्या होती है? ठंडा होने लगती है, तो क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ेंगी। क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आती हैं और जुड़ती हैं। जब जुड़ेंगी तो वो भारी कण बनेंगे, जल बन जाएगा, और बन के क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो उसे कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। जब दो चीजें जुड़ती हैं, जब वाष्पें जुड़ के ठंडा होने लगती हैं, तो उसे वाष्प कहते हैं। ठीक है, संघनन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो वही संघनन का मतलब है जुड़ना, समझ जाओ। तो क्या होता है? एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड होंगे या दो कीटोन होंगे, वो क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे, संघनन करेंगे। किसकी उपस्थिति में भाई? तनु क्षार या तनु अम्ल में। ठीक है, तो उपस्थिति में संघनन द्वारा क्या करते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व बीटा
हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करती हैं, क्या करती है भाई? निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है उसी को समझना है, क्या करना है? उसी को समझना है। ठीक है, बात समझ में? का निर्माण करती हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एल्डोल संघनन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जो एल्डोल संघनन से जो प्राप्त होगा, यदि उसका टेम्परेचर, उसे क्या करोगे? उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाना शुरू कर दोगे। इस जो बना हुआ एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बना है आपके पास, उसका क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद अपने जल के अणु को त्यागेगा। क्या करेगा? यानी कि इसके अंदर हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह भी होगा, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप होगा। इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, OH समूह जुड़ा होगा और कीटोन का ग्रुप होगा। तो वो क्या करते हैं? अपने अंदर से जल को त्यागते हैं। जल को त्याग कर अल्फा बीटा असंतृप्त क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। क्या करते हैं? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करेंगे। वो कब करेंगे? जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब। ठीक है, देखो क्या होता है एल्डोल संघनन में, सिर्फ यही देता है। एल्डोल संघनन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही देगा, परंतु जब आपसे बोल दिया जाए उसके बाद बोल दे टेम्परेचर बढ़ाओ, आप क्या करो? इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। जब टेम्परेचर बढ़ाने की बात करेगा तो पक्की बात है उसके अंदर अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप एल्डोल रिएक्शन पढ़ के जाते हो और फटाक से यही लिख के चले आते हो, करके भी चले आते हो। लेकिन यार गधों भाई मेरे जो भी है दोस्त, ये बताओ कि एल्डोल संघनन तो उसने बोला है, लेकिन उसने साथ साथ बोल देगा, यदि वो बोलेगा कि इसका हाई टेम्परेचर पे अभिक्रिया कराएगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, जैसे ही ये बनेगा, टेम्परेचर तो है ही यार, टेम्परेचर तो है, तो बोलेगा क्या? इसका ये फिर से क्या होगा? अपने जल को त्यागेगा। जल त्यागेगा तो अल्फा बीटा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करने वाला है। ठीक है, तो उसी बात को हम लिख लेते हैं। क्या करेगा? यदि ताप बढ़ाया जाए, यदि ताप बढ़ाया जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अपना अपने जल के अणु को त्याग कर क्या बनाते भाई? त्याग कर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन का निर्माण करता है। ये कब कहेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब। इस बात को ध्यान रखना, ये तब कहेगा, तब लिखना पड़ेगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा
तब टेम्परेचर बढ़ाने की बात कहेगा तब। यदि आपसे पूछेगा सिर्फ आप क्या बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन बताओ, तो आप सिर्फ यहीं तक लिखोगे। क्या करोगे? यहीं तक लिखोगे। इस बात को ध्यान रखना। क्या करना? इस बात को ध्यान रखना है। कब? जब आपको एल्डोल संघनन की बात करेगा तो सिर्फ यहां तक लिखोगे। एल्डोल संघनन में क्या कहेगा, आप इसको और बढ़ाओ तो यहां तक भी लिख सकते हो। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तब। सीधे एल्डोल संघनन कहेगा तो आप यहां तक लिख के छोड़ भी सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है तो नीचे भी लिखोगे तो उसको दिखाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, बात समझ में? यदि वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे बोलेगा तो पक्की बात है नीचे तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है, समझ गए? इसलिए कुछ छूटे ना भाई, जो भी पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ो। क्या करो? उस चीज को सही से पढ़ो। कुछ ऐसा ना हो कि छोड़ के बीच में चले जाओ तो कोई मतलब ही नहीं आया। आधा पढ़ गए, आधा पता चला कि उसने यहां तक पूछ दिया तो आधा ही करके हो गया, फिर क्या मतलब है पढ़ने का? 2 मिनट में पढ़ लेते तो क्या फायदा होता? अच्छा होता ना भाई। ठीक है, तो ये छोड़ने से अच्छा कुछ नहीं भाई। अच्छा छोड़ के आना अच्छा बात नहीं है, करके आओ। क्या करो? करके आओ पूरा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई इनके बारे में। अब हम करते हैं रिएक्शन। क्या करेंगे? रिएक्शन एल्डोल संघनन का रिएक्शन कराएंगे कि कैसे रिएक्शंस होती है। पहले इसको रफ करेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हो गया है, पूरा नीचे तक हो गया है, नीचे रिएक्शंस हो नहीं पाएंगे इसकी। ठीक है, समझ गए? तो इनको करते हैं रफ, देन हम करते हैं इनको लिखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। देखो बीटा हाइड्रोक्सी बोला है, अल्फा नहीं बीटा। बीटा पहचान आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए तभी प्रोडक्ट बना पाओगे, अन्यथा आप घूमते रह जाओगे यार इधर से उधर। समझ गए? देखिए अब इसने बोला था क्या बोला था, जैसे मैं बोल दूं CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन है, CHO यहाँ पर HCHO नहीं लिख सकते, फॉर्मल्डिहाइड नहीं लिख सकते। क्यों भाई? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो की तरफ भागना शुरू करेगा। क्या करेगा? कैनिजारो की तरफ भागना शुरू कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। क्या करना? अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया था CH3 है भाई, CHO है। ये हुआ अपना क्या? ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहता है भाई? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं भाई? 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? बिल्कुल, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, सॉरी एल्डिहाइड रिएक्शन देगा। क्या करेगा? एल्डिहाइड देगा। मैं एल्डिहाइड का दिखा देता हूं। ये यहाँ पे फिर मैंने फिर लिखा CH3CHO, दोनों हो गए। दोनों क्या करेंगे? जुड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों जुड़ेंगे। कहां से जुड़ेंगे भाई? यहां से। क्या करेंगे? यहां से जुड़ेंगे। तो ये क्या होंगे भाई? क्या बनेंगे? किसके उपस्थिति में? तनु NaOH लिख लो या KOH लिख लो, कुछ भी लिख लो, या H2SO4 लिख लो, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्षार ले लिया। क्या लिख दिया भाई? क्षार लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे भाई? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, 1 CHO छोड़ देना, कोई एक कार्बन इधर से जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ना। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या हुआ भाई? CH3 आना चाहिए जोड़ने। देखो CH3C, अब यहां पर क्या करेंगे? इस वाले कार्बन के साथ OH लगा देंगे। क्या लगा देंगे? OH, CH2 और फिर उसके बाद CH3 हो गया। देखो सॉरी OH ही है। अब देखो क्या बना भाई? क्या बना आपका? यहां देखो, अरे ये CHO है यार, CHO। ठीक है, हो गया। देखो काम हो गया। अब देखो ये बीटा बना कि नहीं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। इसे क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो क्या है? ये क्या हुआ अपना? फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इस कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कहलाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। बात समझ में आई? इसे क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी कहेंगे। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल एल्डिहाइड। क्या होगा भाई? ब्यूटिल एल्डिहाइड होगा। यदि कॉमन नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉमन नाम ब्यूटिल एल्डिहाइड। ब्यूटिल एल्डिहाइड, या फिर उससे पहले क्या लिखेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड। देखो बीटा हाइड्रोक्सी बनाया है कि नहीं बताया?
एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, वही तो बात बोला था उसने। यहाँ पर मैंने क्या लिया था भाई, कीटोन लिया हुआ था, क्या लिया था, सॉरी एल्डिहाइड लिया था, क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था, इसलिए क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल एल्डिहाइड बना। यहीं पे मैं कीटोन ले लेता तो क्या बनता भाई, बीटा हाइड्रोक्सी जो भी रहे कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। बात समझ में आई? ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई। इनकी मैकेनिज्म पूछ लेता आपसे, मैकेनिज्म पूछ लेगा कि इसकी रिएक्शन क्या होगी, मैकेनिज्म दिखाओ, क्या करो, मैकेनिज्म दिखाओ। तो मैकेनिज्म दिखाने के लिए मैं समझा रहा हूं भाई, मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, अच्छे से समझना, बार बार समझना, क्योंकि भाई ये मैकेनिज्म ना मजे दे देते हैं भाई, बिल्कुल आनंद आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते एकदम मैकेनिज्म को। ठीक है भाई, देखना मैकेनिज्म को समझना बड़े अच्छे से। मैकेनिज्म समझना भाई, मैकेनिज्म समझना है हमें। तो सबसे पहले क्या होता है, तनु NaOH है, क्या है भाई, NaOH है, ये टूटेगा, क्या बनेगा भाई, Na प्लस में, और क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तनु है, तनु का मतलब पानी मिलाया गया, यानी H2 है, जरूरत पड़ेगी तो पानी का काम कर लेगा अपने आप से, ठीक है, पढ़ने वाला है इसके अंदर। अब ये क्षार है, क्या है, क्षार है। क्षार का काम क्या होता है, मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि क्षार का काम क्या है, क्षार का काम है हाइड्रोजन को खाना, क्या करना, हाइड्रोजन को खाना है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन को खाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को लेना, हाइड्रोजन लेगा और वो नाभिक नहीं होता तो वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और क्षार होगा तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन खाएगा। यहाँ पे क्षार है तो क्षार क्या करता है, हाइड्रोजन को खाता है। कोई एक एल्डिहाइड लेके आओ भाई, CH3 क्या करेगा, CH3COH। अब एक बात समझना, अब यहां से देखो, यहां पर क्या है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। अब जरूरी होता ये है कि किस हाइड्रोजन को वो लेगा, क्या करेगा, वो किस हाइड्रोजन को, OH आया, OH माइनस आया, तो ये किस हाइड्रोजन को खाएगा वो देखना सबसे बहुत जरूरी है। क्या है, वो हाइड्रोजन को देखना बहुत ही जरूरी है। अब उस हाइड्रोजन को लेगा जिस हाइड्रोजन से कोई फायदा होने वाला हो हमें, ठीक है। अब देखना, मान के चलो इस हाइड्रोजन को लेगा, यदि इस हाइड्रोजन को लेता है तो क्या आएगा भाई, CH3, अगला स्टेप जो आएगा वो डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा माइनस चार्ज, यही आएगा। इससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार तो इस हाइड्रोजन को देके देखते हैं, दूसरी बार देख लेते हैं भाई, CH2 इस वाले हाइड्रोजन को लेते हैं, मान के चलो इस वाले हाइड्रोजन को लेता है, एक हाइड्रोजन निकला तो कितना पता, CH2 हाइड्रोजन चला गया प्लस के रूप में, किसके रूप में, प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस को ही खींचेगा, तो हाइड्रोजन प्लस के रूप में जाएगा, तो यहाँ पे छोड़ देगा माइनस, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बना कार्बन, यहाँ बना ऑक्सीजन। यहां से एक फायदा हो सकता है, एक फायदा क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे रेजोनेंस यानी कि अनुनादी संरचना बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या करता है भाई, डबल बॉन्ड, जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, एक दूसरे के अल्टरनेट कार्बन पे हो, यानी कि क्रमागत कार्बन पे हो, यानी एक के बाद एक पर हो, तो क्या होगा, उनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस की प्रक्रिया होती है। यानी कि देखो ये वाला बॉन्ड इधर घुसकेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर घसक सकता है, घसक सकता है। देखो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन O माइनस, इधर हाइड्रोजन। देखो कितनी अनुनादी संरचना हुई, पहली हुई और इसमें दूसरी हुई। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर अनुनाद दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ दिखा रहा था क्या, कुछ नहीं दिखा रहा था यार, सिंपल से कुछ बात नहीं कर रहा था, कोई बात ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसे बनाना सही नहीं है। क्या है, यहां से हाइड्रोजन लेगा तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, यहां से हाइड्रोजन लेगा तो अनुनाद दिखाएगा, जिससे कि फायदा होने वाला है। क्या दिखाने वाला, फायदा होने वाला है हमारा। तो यहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहीं से निकाल के जाएंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से लिख देता हूं उसको, ठीक है भाई। देखो क्या था, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इसको मैं यहां से हाइड्रोजन खाने वाला तो मैं इसको CH2CH ऐसे लिख सकता हूं। अब आया कौन, OH माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं इसका हाइड्रोजन खाएगा। तो क्या बनेगा भाई, अगला जो बनने वाला है CH2 माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O कार्बन,
ठीक है। अब ये जानते हो रेजोनेंस दिखा लेना। रेजोनेंस का मतलब दोनों तरफ एरो दिखाते, क्या दिखाते हैं, दोनों तरफ। रेजोनेंस से अनुनाद का मतलब होता है दोनों तरफ एरो का मतलब होता है ये संरचना उधर जाएगी, उधर वाली संरचना इधर आ सकती है आराम से, ठीक है। दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक है। ये वाली संरचना मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस वाले को जो ऐसे कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन O- हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि ये दोनों में एक दूसरे में बदलते रहेंगे, जो संरचना जरूरत पड़ेगी वो ले लेंगे हम, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे इसी को, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन कराना है, ठीक है। समझ में आई बात है। ये संरचना बनने की वजह से ये अस्थायी होता है, इसलिए यही वाला संरचना बनेगी इसकी, ठीक है। मैकेनिज्म के फॉर्म में यही आएगा, समझ गए। अब ये चीज हुआ, अब ये बना, अब क्या हुआ भाई, CH2 माइनस चार्ज, इधर बना C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। अब इधर एक और हमारे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एक बात बताना, ये माइनस है, किसी ऐसी जगह पे खोजेगा, क्योंकि ये तो क्षार तो है नहीं, माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन किसके पास अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। यदि ये नाभिक स्नेही है तो वो कहां पे जाएगा, कार्बन, किसी न किसी कार्बन के ऊपर जाएगा। कौन सा कार्बन, दो ही कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन दो कार्बन के ऊपर जा सकता है। कौन से कार्बन के ऊपर जाना सही पड़ेगा, इसको कौन से कार्बन के ऊपर जाना सही पड़ेगा, इस कार्बन पे जाएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन खाली हो ही नहीं रहा, हाइड्रोजन हट ही नहीं रहे, कोई हटाने का चांस भी नहीं है, तो यहाँ पे जा नहीं सकता। अब यहाँ पे जा सकता है, क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड, इसके बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ऊपर घसक सकता है, चांसेस है भाई घसकने के, ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय होता है, पहले मैंने बताया था, पिछले वाले लेक्चर में सारी चीजें बताई थी। तो ये क्या होता है, ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली होगा, यानी ये धनात्मक बनेगा, तो ये क्या कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है। कहां पे, ये इस वाले कार्बन पे, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यानी ये वाला जाके यहां से जुड़ेगा, यानी कि लिख सकते हैं ये वाली चीजें CH3C। अब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड O-, ये नीचे मैंने ठहरा दिया ऑक्सीजन। ये वाला सिरा उल्टा करके इसको घुमा के नीचे से जोड़ देते हैं, क्या है, या फिर ऊपर से जोड़ देते हैं। ऐसे घुमाए इस चीज को, यदि हम नीचे लिख दे, देखो ऐसे लिख देते हैं, तो इसको क्या करें, इसको घुमाए, ऐसे पकड़ा गया, समझना इस बात को, ऐसे पकड़ा गया, ऐसे घुमाया इस चीज को, या फिर मैं ऐसे उठाऊं, इसको ऐसे उठाऊं और ऐसे चिपका दूं इसके ऊपर, समझ गए। ये चीज उठाया मैंने, इसके ऊपर चिपका दिया, तो क्या बनेगा भाई, CH2 जुड़ गया जाके, और C डबल बॉन्ड O, देखो बन के तैयार हुआ। अरे हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया यार, समझ गए भाई, बिल्कुल समझ गए। अब आपने कहा था, पहले बोला था जली विलयन है, क्या है, जली विलयन, हाइड्रोजन दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं यार, हो गया ये। हाँ इधर देखना, अब इसको कर लो, फिर मैं दिखा रहा हूं, ऊपर दिखा देता हूं इसको टप करके, कहां दिखाता हूं, ऊपर दिखा देता हूं भाई, देखो इसको हटा देते हैं। ये तो मेन रिएक्शन थी, मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये तो सारी चीजें हो गई होंगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो ये नीचे वाला है, नीचे से इधर मैंने प्लस कर देता हूं भाई, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को मैं प्लस करके ऊपर जोड़ देता हूं इधर। ये देखो क्या बन गया मेरे पास, CH3 CHOH सॉरी O- CH2 CHO लिख सकता हूं इसको, ये पूरा क्या है, CHO ग्रुप है ना, इसको लिख सकता हूं भाई, सीधे सी बात है, CHO ग्रुप है। अब आपके पास जल ढेर सारी मात्रा में, जल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा और OH- देगा। OH- किसका लिए थे, हाइड्रोक्साइड का लिए थे, यानी कि किसका, सोडियम का लिए थे भाई। सोडियम कब से बेचारा घूम रहा है, कब से तड़प रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन मेरा चला गया है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, कहीं से दो इलेक्ट्रॉन। तो वो कहता है रुको यार, OH कहता है मैं गया हूं किसके अंदर, अभी काम करने गया हूं। कहते हैं ना घर में क्या होता है भाई, बीबी अकेली होती है, पति चला जाता है बाहर काम करने के लिए, तो बीबी होती है, तो भाई कहते हैं भाई अरे हम बाहर हैं, आ रहे भाई, पति कहता है भाई बाहर है, आ रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, काम वाम करके आएंगे। तो वही कहता है, ये रो रहे हैं, ये कह रहा अरे आ रहे भाई, कहे टेंशन ले रहे हैं हम आ रहे हैं इधर। क्या करता है भाई, इसका जल है, जल का हाइड्रोजन ये खाएगा, OH का बचेगा, तो OH कौन खाएगा, सोडियम खाएगा, क्योंकि ये लोग तो खा गए थे इसका,
आ गए थे कि नहीं, ठीक है। ये माइनस खोजेगा कहां पे, प्लस के पास, प्लस के पास भागा हाइड्रोजन खाया इसका, हाइड्रोजन खाया, क्या बना भाई CH3, इसको लिख सकते हैं CH, इधर हो गया OH, इधर हुआ क्या CH2 CHO, बन के तैयार। अब बचा क्या भाई, प्लस में बच गया OH माइनस, और ये सोडियम Na घुमा था, अब मिल गया इसको अपनी पत्नी, क्या मिली इसको, इसके अपनी पत्नी मिली भाई, वाइफ मिल गई, और वाइफ मिली तो क्या बना लिया NaOH, जो था वो हो गया, वो मिल गया, दोनों आपस में मिल के राजी खुशी मजे ले रहे हैं, ठीक है, और इनका भी काम बन गया, ये भी दोनों जुड़ के मजे ले रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, मैकेनिज्म समझ में आया भाई, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही मैकेनिज्म सेम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को समझ लेते भाई, ये तो किसका था, एल्डिहाइड का था, कीटोन का भी सेम तरीका होगा, क्या होगा भाई, सेम तरीका होगा, बस आपको क्या करना, हाइड्रोजन की जगह पे जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये जहां जहां हाइड्रोजन दिख रहे हैं वहां पर CH3 हो जाएगा, कोई CH3 कोई कार्बन हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा हर जगह, ठीक है, हर जगह कार्बन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बात समझ लेना, जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल रहे थे, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल रहे, तो एक बात ध्यान क्लियरली दिमाग में घुसा लेना, किसी भी हाइड्रोजन को मत निकालना, बस क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है आपको, जो अल्फा हाइड्रोजन था उसी को निकालना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं कंडेंसेशन कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा ना, तो वो कंडेंसेशन यानी कि संघनन कराना शुरू करेगा। यदि अल्फा हाइड्रोजन ना होता था ना, इसीलिए वो कैनिजारो के ऊपर चलता था, क्यों, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं पाते थे, अल्फा हाइड्रोजन होता तो फटाक से ये खा जाते हैं, ये हाइड्रोजन को खा जाते हैं, ठीक है, ये इसलिए वहां पे काम करने गए थे, इसलिए ये अटैक करते थे वहां पे, जब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था ना, ये अटैक करते थे कार्बन के ऊपर, क्यों, मजबूरी बन जाती थी, क्योंकि उनको अल्फा हाइड्रोजन मिलता ही नहीं था यार, अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा तभी वो खाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन खोजना था इनको, वहां पे मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो कार्बन के ऊपर अटैक करते थे, ठीक है, इसीलिए वो एल्डिहाइड सॉरी कीटोन सॉरी वो क्या बनाते थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते थे, और क्या बनाते थे अपने, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते थे, और आपका अल्कोहल, दो अलग अलग यौगिक बनाते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, खा लिया, खुश हो गया, क्या हुआ, खुश हो गया, ठीक है, जल के रूप में बाहर हुआ, क्या हुआ, ये जल के रूप में क्या होता है भाई, बाहर हो जाएगा, जल के रूप में, यही जल है, यही जो जल है यहाँ पे काम कर गया, क्या कर गया, काम कर गया, जो जहां पे जल में निकला हुआ था, समझ गए, यही OH जो था वो काम मुम करके फिर से वहीं पे जाके मिल गया, उनके साथ मिल गया, सोडियम के साथ आके मिल गया बेचारा, ये था मैकेनिज्म, क्या था भाई, मैकेनिज्म क्रियाविधि थी इनकी, ये चीजें समझ गए होंगे। और मैं थोड़े से इनके आगे बढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई, ये तो नेम रिएक्शन का काम हो गया इनका खत्म, काम हो गया खत्म, ढेर सारी रिएक्शन पढ़ लियो भाई आप, एल्डिहाइड की ढेर सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हो, मुझे लगता है ढेर सारी रिएक्शंस आपने पढ़ ली है, ठीक है। तो ये चार चीजें हो गई हो, तो मैं थोड़े से इनके क्रॉस वाले भी बता देता हूँ, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होते हैं। बस क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होगा भाई, एक बात ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, जब इनके एल्डिहाइड, यहां पर देखो मैंने जितने भी एल्डिहाइड लिए थे दोनों सेम लिए थे, मैंने दोनों में क्या लिया था, एसिटल्डिहाइड लिया था, एसिटल्डिहाइड इसमें भी लिया था, दोनों एक ही लिए थे, एसिटल्डिहाइड। अब यहां पर मान के चलो एक जगह मैंने एसिटल्डिहाइड लिया, एक जगह प्रोपिल एल्डिहाइड लिया, तो फिर वहां पे दिक्कत हो, फिर वो उसी को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, फिर मैं दिखा देता हूं क्या होता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म भी आप करके मुझे दिखाओगे, क्या करोगे, मैकेनिज्म करके दिखाओगे। हाँ भाई, थर्ड वाली चीजें तो बची गई, एक चीज तो बची गई भाई, जो अल्फा बीटा कीटोन बना है, एल्डिहाइड बना है, अल्फा, उसे असंतृप्त जल गर्म करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, गर्म करेंगे तो वो कैसे जल में उसमें होगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन में, वो देखना क्या बना था भाई, CH3 CHOH CH2 CHO, यही बना हुआ है, ये हुआ इससे जुड़ा हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी। इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जो ये हाइड्रोजन है भाई बेचारा निकला हुआ, ये क्या करता है, ये गायब होगा, यही तो है निकलने वाला,
ठीक है, बात समझ में, यही हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये बात देखना CH3। अब ये क्या हुआ भाई, कार्बन की एक वैलेंसी यहां से खाली हुई है, कार्बन की दूसरी वैलेंसी यहां, सॉरी एक मिनट, ये वाला हाइड्रोजन नहीं लेगा, ये हाइड्रोजन ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, इधर देखना, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। ठीक है, इधर देखना, ये यहां से हाइड्रोजन 2 है, यही तो ले सकता है, अल्फा हाइड्रोजन ही तो निकलने वाला है। मैंने पिछली भी बात बताया, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा फटाक से, इसका ये हाइड्रोजन निकलेगा गायब। देखो ये हाइड्रोजन लेगा गायब, क्या हुआ, H2O यानी कि -H2O कर देंगे, जल निकल गया। अब बचा क्या, CH3CH, इसकी एक वैलेंसी इधर खाली हुई, एक संयुक्ता इधर, इसका हाथ इधर खाली हुआ, एक हाथ इधर खाली हुआ, दोनों के बीच में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, क्या बना भाई, CH, और क्या बन जाएगा, CHO। इसका मतलब ये अल्फा और ये बीटा, क्या हुआ, अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे इसे, अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या फिर सॉरी असंतृप्त एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड है। समझ गए, बात समझ गए। देखो अल्फा पे जुड़ा हुआ है, बीटा से जुड़ा हुआ है, अल्फा बीटा असंतृप्त। असंतृप्त क्या कहते हैं, अभी पीछे मैंने बताया था, पीछे बताया हुआ था, संतृप्त असंतृप्त के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। क्या कहते हैं भाई, असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त कहते हैं। और जिसके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन कार्बन के बीच में, इसे असंतृप्त बोलेंगे। कहां पर है भाई, एक अल्फा से जुड़ा हुआ है और बीटा से जुड़ा हुआ, किससे, अल्फा और बीटा से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कह देंगे। कब, जब इसे गर्म करेंगे तब। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ही तो है भाई भागने वाला, पीछे भी बताया था अल्फा हाइड्रोजन भागेगा, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन भागेगा। ठीक है, समझ गए बात भाई, बात आप समझ गए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉस एल्डोल का मतलब देखो, क्रॉस एल्डोल मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ जाओगे। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3CHO, अब इसके साथ मैंने जोड़ दिया CH3CH2CHO, हो गया। देखो इसमें एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पर देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन है। अब ये क्या होंगे, क्रॉस एल्डोल कहलाएंगे। क्या कराएंगे भाई, जब दोनों एल्डिहाइड एक समान हो तो उसे एल्डिहाइड या एल्डोल संघनन कहते हैं, या फिर दोनों एल्डिहाइड असमान हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। समझ गए, बात समझ गए हो, आप समझदार हो। ठीक है, इनकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा भाई, वो बन जाएंगे NaOH, आगे आप बना के बताओगे। ठीक है, जोड़ना है। अब एक बात समझ लेना, जो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकलेगा वो यहीं से अल्फा से ही निकलेगा, ये अल्फा है, यहीं से निकलेगा, इस बात को समझते रहना। अब हाइड्रोजन निकलेगा भाई, अब निकलना हाइड्रोजन निकलना किसका निकलेगा, इधर वाले से निकलेगा, छोटे वाले से निकलेगा। क्यों, कि यहाँ पे जो निकलेगा, जो बनेगा वो बनेगा क्या, प्राइमरी। क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। यहां से निकालोगे तो यहाँ पे माइनस बनेगा, तो ये सेकेंडरी बन जाएगा। तो सेकेंडरी जो कार्बीन होता है, जो माइनस वाला कार्बीन होता है, वो प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन टर्सरी होता है, यानी कि वो प्राइमरी प्रेफर पहले करेगा, देन सेकेंडरी करेगा। तो इसमें सेकेंडरी बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, तो प्राइमरी को पहले वो प्रेफर करेगा। तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल लेना। ठीक, बात समझ में आई। अब कर लोगे आप, क्या करोगे, अब कर लोगे आप इसको। ठीक है, बात समझ में आई। तब करते हैं इसको रफ, फिर बात करेंगे इनके आगे की रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं आगे। एक और नेम रिएक्शन है, फिर ये बात हो जाएंगी, इसकी रिएक्शंस तो हो जाएंगी खत्म। क्या हो जाएंगे भाई, रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो फिर पढ़ना पड़ेगा इनके दो इनके यौगिक हैं, दो यौगिक हैं, जैसे कि मेथेनल और एथेनल है। ठीक है, बात समझ में, मेथेनल एथेनल है, दो यौगिक हैं इनके, जो इनके बारे में पढ़ना है। और आपके थोड़े से एक दो एरोमेटिक यौगिक हैं। देखो इनके छोटे छोटे हैं, उनमें बड़े बड़े नहीं है, इनमें बड़े बड़े नहीं है। एक दो तीन यौगिक हैं, तीन चार यौगिक टोटल मिला के तीन चार यौगिक हैं, जिनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, बनाने की विधि, और एक दो विधि पढ़ेंगे बनाने की। बहुत सारे विधि पढ़ चुके हो आप, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही सारी विधियां दोहराई जाएंगी वहां पे। ठीक है,
तो उनकी रिएक्शंस देखनी होगी थोड़ी सी। रिएक्शंस तो आप जानते ही हो सारी चीजें, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख लेंगे, बात हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़े से उनका उपयोग देखना होगा। तो वो सच छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको आप समझ सकते हो। तो एक रिएक्शंस है, पहले समझ लेते हैं। एक नेम रिएक्शंस है, लास्ट है आज की, वो नेम रिएक्शंस है। तो मतलब इसी से एल्डोल से ही मेन एल्डोल से, एल्डोल इसलिए क्या हो जाता है भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एल्डोल में ना ढेर सारी रिएक्शंस समाहित हो जाती है। एल्डोल इसका जान है, क्या है, इसकी पहचान है, जान है, जो भी कह सकते हो। एल्डोल और कैनिजारो दोनों क्या है, इनकी मजबूती है। ठीक है, एल्डिहाइड की। तो एक तरीके से समझ जाओ भाई। क्लेजन नेम रिएक्शन है, क्लेजन स्मिथ, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया है, इसको देखना भाई, इनके बारे में देखना। तो ये एक तरीके से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कीटोन ही बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है, दो एल्डिहाइड को मिलाया जाता है। एक एल्डिहाइड जो होता है एरोमेटिक होता है, एक एल्डिहाइड क्या होता है, एलिफैटिक होता है। क्या होता है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तो क्या बनता है उससे, अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं एल्डिहाइड बनता है। जब ऐसी कंडीशन आए, बने, उसे बोलते हैं क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखना भाई, लिखना। देखो, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड व एलिफैटिक एल्डिहाइड क्या करते भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड व एलिफैटिक एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा बीटा क्या करते हैं भाई, अल्फा, इसमें डायरेक्टली अल्फा बीटा बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें वो वाले संघनन वाले नहीं, संघनन होकर, संघनन ही होता है एक्चुअल में, इसका संघनन ही होता है। संघनन करके क्या करते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को लिखते रहना भाई, लिखते रहना, बार बार ना कहना पड़े। स्मिथ क्या कहेंगे, क्लेजन स्मिथ, बीच में डैश कर देना। दो लोग थे, दोनों साइंटिस्ट थे, क्लेजन और स्मिथ थे। ठीक है, स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में क्या कहते हैं भाई, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे आपके पास क्या है, एक संतृप्त एरोमेटिक लेना है। एरोमेटिक क्या, बेंजीन होता है, बेंजीन से अच्छा तो एरोमेटिक कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ आई, बेंजीन होता है, बेंजीन से अच्छा एरोमेटिक होता ही नहीं है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H6 होता है। इसमें एल्डिहाइड जोड़ना है, CHO ग्रुप जोड़ना है। देखो समझ जाओ भाई, एल्डिहाइड मतलब देखो क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब थोड़ा सा समझ जाओ। देखो, इसे कहते हैं एरोमेटिक, इसका मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, घूमने वाला। क्या हो, घूमने वाला, उसे कहते हैं एरोमेटिक। क्या हो, घूमने, यानी अनुनाद की संरचना हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो। क्या हो, प्लेनर हो। प्लेनर होने के लिए sp2 संकरण हो, सभी कार्बन के ऊपर क्या हो, sp2 संकरण हो। बात समझ में आई, sp2 संकरण हो, ये बात हो। इनमें क्या हो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड क्या करेगा, पाई बॉन्ड घूमता रहे, क्या करे, घूमता रहे, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का
पालन करता हो, ठीक है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। तो बेंजीन करता है, क्या करता है मैं बता देता हूं, बेंजीन करता है तो बेंजीन एक एरोमेटिक होगा, अपना क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो बेंजल्डिहाइड लेंगे, बेंजीन का एक एल्डिहाइड लेना है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जोड़ दो। क्या बोला है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक क्या है? बेंजीन तो खुद एरोमेटिक है भाई। अरे यार, ये ठीक है, ये एल्डिहाइड है, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन है। अब यहाँ का हाइड्रोजन हटा के हम CH2 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? CH2, इसका मतलब एक कार्बन, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि C6H5CHO, ये होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या होगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? C6H5CHO। ये हुआ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, नहीं होगा ना भाई। ये हुआ ग्रुप, ये ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। क्या जुड़ा हुआ? कार्बन। इस कार्बन के पास कोई एल्डिहाइड, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या है? कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। किसी के साथ रिंग जोड़ दो, किसी ग्रुप के साथ रिंग जोड़ दो तो उसकी अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। क्या होगी भाई? अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले लो भाई। एलिफैटिक का मतलब कोई हाइड्रोकार्बन होना चाहिए जो असाइक्लिक हो। क्या हो? असाइक्लिक हो, यानी कि सिंपल ओपन चेन वाला हो, ओपन चेन वाला। तो क्या होगा भाई? एलिफैटिक का मतलब CH3CHO। क्या हुआ? CH3CHO। देखो ओपन चेन है, ऐसे कहते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे? तनु NaOH में लेके जाएंगे, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? अल्फा बीटा हाइड्रोकार्बन। क्या है भाई? अल्फा बीटा हाइड्रोकार्बन बनेगा, यानी कि C6H5 और क्या बनेगा? यहाँ पर CHO है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कार्बन, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, इसके बाद CHO बन गया। ठीक है भाई, बन गया कि नहीं बन गया? बात समझ में आई? यहां पे H लगा देना। ठीक है भाई, बन गया, तैयार होगा अपना अल्फा बीटा, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ढंग से लिख देता हूं भाई, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। बना कि नहीं? देखो, एक ये हुआ ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। अल्फा बीटा पे क्या हुआ? असंतृप्त, यानी डबल बॉन्ड आ गया, और वहां पे क्या हुआ? एल्डिहाइड है, तो इसे बोलेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। ठीक है, असंतृप्त एल्डिहाइड है, बात समझ जाना, ठीक है। पीछे मैंने बनाया हुआ था असंतृप्त अल्फा बीटा, मैंने CHO था, उसके बगल वाले कार्बन से क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड जोड़ा था, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। बात समझ में? इसे कहते हैं असंतृप्त एल्डिहाइड। क्या भाई? कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है भाई, तो ये हुआ CHO, तो अपने रहने वाला है अपना CHO। देखो जोड़ने का तरीका भाई, जोड़ने का तरीका सीख लो, क्योंकि वहां पे ट्रिक काम कर जाएगी आपकी। देखो ये CHO तो होने वाले हैं, यानी इससे जुड़ा हुआ अल्फा यही है, इसका जुड़ा हुआ बीटा, बगल में जुड़ा यही जो जाके जुड़ेगा, संघनन है भाई, ये संघनन तो मतलब कि जुड़ना है। ये कार्बन इससे जुड़ेगा, ये तो जुड़ नहीं सकता, ये बेंजीन है भाई, पहले ही बता रहा हूं। ये क्या है? इससे जुड़ेगा, यानी कि ये भी कार्बन CHO खत्म हो जाएगा, इसका अल्कोहल जो बना था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जल फल सब त्याग दिया है, इसने जलवल सब त्याग दिया है, ठीक है। तो ये जुड़ेंगे दोनों, यहाँ पे CH इसके बीच में डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। जोड़ने का तरीका है सिंपल सा, सीधे डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लेजन स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लेजन स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आप समझ चुके हो, ठीक है। अब आपको पढ़ने हैं थोड़े से इनके यौगिकों के बारे में, 2-4 यौगिक हैं, उसको फटाक से पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में करीब हम इसको ले पढ़ेंगे, ठीक है। तो खत्म करेंगे इसको फटाक से, ठीक है। फिर उसके बाद चलेंगे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, और ये सारी चीजें पढ़ लियो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बनाने की विधियां क्या है? एल्डिहाइड कीटोन है, उनका ऑक्सीकरण कराएंगे, फटाक से पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए।
बात हो गई। मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई भी थी, वो मैं दिखाऊंगा टालेन अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा? टालेन अभिकर्मक के द्वारा मैंने बताया हुआ था, वो सारी रिएक्शंस वहां पे आएंगी, उसको गौर से देख लेना, ठीक है। एक रिएक्शन से 2-2 काम चलेंगे, एक तीर से 2-2 निशाना मारेंगे हम लोग, ठीक है। पास समझ भाई, ये हो गया आपका आज का लेक्चर, यहीं पे करते हैं खत्म समाप्त, और आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे चले आएंगे। तो 11वां लेक्चर आएंगे तो वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पे यौगिकों के बारे में पढ़ने होंगे, फिर वहां पे हो जाएगा लेक्चर, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ भाई, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और आप यहाँ तक बने हैं तो साथ बने हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके हमें बताइए भाई क्या इश्यूज हैं आपके, या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद भाई।